अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो अब तक तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि डेली बेसिस पे जो मतलब मेरा जो डेली रूटीन है, मैं किस तरीके से अपने घर का सारा काम संभालती हूँ। लेकिन आज ये जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आउटडोर एरिया, वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आउटडोर एरिया आज मैं कवर करने वाली हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ना, कभी कभार जो कंधे पे वर्कलोड पड़ जाता है, उसको किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ और कम से कम इनपुट देकर, कम से कम टाइम खर्च करके मैं कैसे मैनेज करती हूँ चीज़ों को, सारा काम करते हुए अपने आप को प्रोडक्टिव मैं कैसे रखती हूँ, वो आज इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाली हूँ। तो चलिए आज के वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। आज टाइम निकाल करके जो पहली चीज़ पहली फुर्सत में मैं करने वाली हूँ वो है गाड़ियों को साफ करना। मेरी स्कूटी, मेरे हस्बैंड की बाइक और जो मेरी गाड़ी है ना मेरे बेसमेंट में खड़ी रहती है। मैं डेली बेसिस पे इनको साफ नहीं करती हूँ, छोटी गाड़ियाँ होती है तो जब कभी भी मुझे जाना होता है बस हल्का फुल्का सा मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, हो जाता है एकदम साफ। आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये बंदी एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाती है जब कार वॉश अवेलेबल है तो, या कोई कंपनी अवेलेबल है। तो देखिए सच बताओ तो जिस एरिया में एक्चुअली मैं रहती हूँ ना, उस एरिया में अभी तक कार वॉश का ऐसा कोई एजेंसी नहीं आया है कि मैं किसी को दे सकूं या किसी को मैं हायर कर सकूं किसी बंदे को। लेकिन हाँ, जब से मैं आई थी तब से अपने ही सोसाइटी में किसी एक को ही मैंने लगा करके रखा हुआ था जो गाड़ियां प्रॉपरली वो साफ करके जाता था। लेकिन अभी वही 3-4 महीनों से जो काम है ना वो मतलब मुझे दिख नहीं रहा है कि हाँ ढंग से काम हो रहा है या गाड़ी को सही तरीके से साफ किया जा रहा है। लेकिन अभी इन दिनों मैंने देखा कि भाई जब मेरी गाड़ी साफ हो ही नहीं रही है तो मैं पैसे किस लिए दूं। और दूसरी बात यह है कि अपने पास टाइम बिल्कुल नहीं होता कि यार किसी के पास जाऊं या मगजमारी करूं या यूं बोलूं कि भाई आपने गाड़ी साफ नहीं किया है। तो ये सब चीज़ के पचड़े में पड़ने से अच्छा ही है कि आप खुद ही सारा काम कर लो। और सच बताऊं तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। अगर आप हर दिन लगोगे ना अपनी गाड़ियों को साफ करने में, आपको बहुत ज़्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा। तो मैं किस तरीके से साफ करती हूँ गाड़ी, जो मेरी स्कूटी रहती है हल्का फुल्का से मैं डस्टिंग कर देती हूँ, जब मुझे जाना होता है तो मैं साफ कर देती हूँ, आराम से हो जाता है साफ। डीप क्लीनिंग की मुझे ज़रूरत तभी पड़ती है जब फुट मैट, जो रेस्ट मैट है ना, अगर वो मडी हो जाता है तब मैं ऊपर अपने फ्लैट पे ले जा करके उसको साफ वगैरह करके नीचे ले आती हूँ। अगर मैं 4 व्हीलर के बारे में बात करूँ तो मेरी गाड़ी ना लॉन्ग रन में नहीं जाती है। लाइक सिटी के बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ यूजुअली, लेकिन हाँ अगर हमें कभी मॉल वगैरह जाना पड़ा या कभी अपने फैमिली को लेकर कहीं ट्रिप पे जाना पड़ा तो डेफिनेटली फॉर श्योर गाड़ी गंदी हो जाती है। तो कुछ एसेंशियल चीज़ें जो मैं अपनी गाड़ी को साफ़ करने के लिए रखती हूँ वो आज मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। जैसे कि डस्टर है, बड़ा छोटा या मतलब जैसा भी हो आप रख सकते हैं। डस्टर से क्या होता है ना, आप ईजिली डस्टिंग कर सकते हो। जो सूखा डस्टिंग होता है ना वो आप करके शीशे वगैरह को साफ कर सकते हैं, टॉप वगैरह को आप साफ कर सकते हैं। देखिए सारे काम को अगर आप इकट्ठा एक साथ उठाते हो, जैसे कि घर भी संभालना है और अचानक से अगर गाड़ी वाला काम भी आपके सिर पर आ जाए ना तो सब जंबल्ड अप हो जाएगा। आप थकने लगोगे, आपको इरिटेशन होगा और आप खुद ही सोचो ना, मैं अकेली नारी क्यों बनूं बेचारी, क्यों उम्मीद लगाए बैठना कि कोई मेरा काम करेगा। इसलिए डिविजन ऑफ द टास्क जरूरी है। जब मेहनत मुझे ही करनी है तो ऐसे काम को मैं 2 हफ्ते में एक बार ही करती हूँ। लेकिन इससे पहले ना अपने आप को इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाना बहुत जरूरी। देखिए ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी मील होता है, लेकिन अपने पास कई दफा टाइम नहीं होता है तो हम स्किप कर देते हैं। तो कुछ हद तक तो बॉडी कोप अप कर लेती है, लेकिन जैसे ही हम 30 क्रॉस करने लगते हैं ना, हमारी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। इसलिए अपने डेली न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए ना मैंने अपने डाइट में ऐड किया है HK वाइटल्स प्रोटीन अप फॉर मेन। ये एक बहुत ही बढ़िया और असरदार प्रोटीन पाउडर है और ये इंडिया का फर्स्ट 100% वेज प्रोटीन है, जो कि स्पेशली वुमेन के स्किन, हेयर और ओवरऑल हेल्थ को ध्यान में रख करके बनाया गया है। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, खास करना औरतों के लिए, क्योंकि ये हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है। उम्र के साथ साथ जो डेंसिटी लॉस होता है उसे कम करता है। हेयर और स्किन की हेल्थ के लिए भी ना प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो HK वाइटल्स प्रोटीन अप वुमेन एक ऐसा प्रोटीन है जो आता है हाई स्ट्रेंथ ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन के साथ, और ये आपको लंबे समय तक फुल रखता है और आपकी ना क्रेविंग भी कम हो जाती है।
गार्सिनिया और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है आपके वेट को मैनेज करने में। ये आपके एनर्जी लेवल और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ ये 100% बायोटिन रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है और आपके हेयर फॉल को कम करने में भी मदद करता है। इसमें है कोलाजन बिल्डअप, विटामिन सी और आंवला एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को ग्लो देता है। कहने का मतलब ये है कि वेट मैनेजमेंट के साथ साथ स्किन और हेयर के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो सारे गुण आपको एक में ही मिल जाते हैं। बस एक स्कूप 200 ml पानी में मिलाती हूँ, शेक करती हूँ एंड इट्स रेडी टू ड्रिंक। और देखिए इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, चूंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है तो काफी यमी लगता है। तो अब डर नहीं रहता कि हाँ मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया है, तो आप भी देखिए ट्राई कर सकते हैं। और बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, एक बार चेक जरूर कर लीजिए। तो कुछ चीज़ें जब हम करेंगे नहीं ना तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है कि भाई इसको किस तरीके से सबसे पहले तो एग्जीक्यूट किया जाए। तो एक बार जब आप करना शुरू कर देते हो ना तो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि इसके लिए ना किन किन चीज़ों की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आपका एफर्ट कम से कम होता जाए। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हो, आपके सामने गाड़ी खड़ी रहेगी, आपके पास नल रहेगा, सुविधा रहेगा आपके पास कि हाँ आप पानी इस्तेमाल करके गाड़ी को पूरी अच्छे तरीके से क्लीन कर लो। तो उस केस में ना मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो मैं जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है गाड़ी तो एक बार मैं विजिट कर लेती हूँ नियरेस्ट जो कार वॉश का सेंटर है, वहाँ जा करके मेरी गाड़ी पूरी क्लीन हो जाती है। लेकिन जब खुद से बात आती है करने के लिए ना तो मेरे पास जो वाटरलेस सोल्यूशन रहता है मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। 500 ml ही सिर्फ आपको पानी इस्तेमाल करना होता है, बाकी आपकी पूरी गाड़ी एकदम चमक जाती है। जब कभी भी आप इस तरीके का सोल्यूशन यूज़ किया करो ना तो माइक्रोफाइबर कपड़े अपने पास हमेशा रखिए। अगर आपके पास रेडिली अवेलेबल नहीं होता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ तो आप इस तरीके का टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सॉफ्ट रहता है। बस कोई वुलन क्लॉथ है तो आप उससे भी आप आसानी से साफ कर सकते हो और कोई भी स्क्रैचेस पड़ने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए और एफर्टलेसली बिना किसी के हेल्प लिए भी आप अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। शॉपिंग करने की जब कभी भी बात आती है, जैसे कि ग्रॉसरी का आइटम लेना हो या कोई भी निक नैक का सामान हो या स्टोरेज का आइटम ही क्यों ना हो, मेरे को ना डी मार्ट बेस्ट प्लेस लगता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप कहाँ जाते हो, क्योंकि देखिए मेरा तो नियरेस्ट है डी मार्ट। और अभी ना 26 जनवरी का लगातार एक हफ्ते से सेल चल रहा था, तो मैं जब वहाँ पर गई मैंने देखा कि यार बहुत अच्छे अच्छे स्टोरेज बॉक्सेस आए हुए हैं और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसको लेना है, लेकिन ऑनलाइन में काफ़ी महंगा मिल रहा था। मैं सोच भी रही थी कि क्यों ना मैं ऑनलाइन से ही परचेज़ कर लूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे प्राइस कंपेयर किया ना पता चला कि यार यहाँ तो बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि ज़्यादा लेट करूँगी तो ये भी जो सेल वाला चीज़ है वो भी हाथ से निकल जाएगा। इस बार ना कैरी बैग की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने 3 बॉक्सेस लिए थे, तो जितने भी सामान थे ना सभी हमने इसी के अंदर डाला हुआ था। तो ये मल्टीपर्पज़ बॉक्स मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, तो मैंने 25 लीटर कैपेसिटी का 2 लिया है जिसका ऑफर प्राइस था 499 और 45 लीटर कैपेसिटी का प्राइस पड़ा मुझे 799 रुपीज़। तो एक्चुअली ना मुझे ये काम का लगा। एक तो ड्यूरेबल भी है, चक्के वगैरह भी लगे हैं तो स्लाइड भी हो सकता है और किसी कॉर्नर में रखा जाए तो अच्छा खासा वर्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई हो सकता है। तो जैसे मैं कोई सामान लेती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ, आपने भी अगर ये चीज़ें पहले से ली हुई है तो मेरे को एक बारी कॉमेंट करके अपना एक्सपीरियंस आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा मुझे, क्योंकि मैंने देखो 3 लिया हुआ है। पैसे वसूल हुए या पैसे वेस्ट हुए तो पता तो चल ही जाएगा कम से कम, और कितने दिनों तक ये टिकेगा वो भी मेरे को पता चल जाएगा। क्रिएटर होने के साथ साथ, आर्टिस्ट होने के साथ साथ मेरा जो पीछे जो चलता है ना एज अ होम मेकर कि मैं घर को किस तरीके से अकेले संभालती हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो सारी चीज़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों से शेयर करती जाती हूँ, थोड़ा अपना भी प्रॉब्लम आपसे बता रही हूँ आज की। और देखिए काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये जो झूला है ना मुझे इसका मेक ओवर करना है, और पीछे का जो स्पेस है ना वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, खाली जा रहा था। अगर यहाँ फूल पत्ती लगा दूंगी तो अच्छा भी लगेगा देखने में, पूरा बैल्कनी हरा भरा भी लगेगा। तो देखिए ऊपर काम चल रहा था, पेंटिंग वगैरह शायद कोई कारीगर कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से ना
नीचे जो आप देख रहे हो पेंट का पूरा मतलब यहाँ पे छींटा पड़ा हुआ है। अगर मुझे पता रहता पहले तो मैं यहाँ से सामान हटा लेती, तो मेरा सामान कम से कम डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। खैर चलिए, अभी क्या होता है ना, फ्लैट वगैरह में ये सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं परसिस्ट करते हैं, तो इसको तो मैं अवॉइड कर ही नहीं सकती हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको हटाती हूँ। और इसको अभी ऐसा है कि अगर मैं इसको धोती हूँ ना मतलब हाथ से, तो मुश्किल ही होगा मेरे लिए, तो मैं इसको ड्राई वॉश में दूंगी। इसका जो स्टैंड आप देख रहे हो पहले से ही ब्लैक कोट किया हुआ है, लेकिन अब इस बार मैं ना थोड़ा कलर चेंज करूँगी। डस्टिंग वगैरह कर तो दिया है मैंने, और आप देख रहे हो बारिश और डस्ट और मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, जो धीरे धीरे करके जो पेंट है ना वो निकलना चालू हो जाता है। तो इसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक बारी क्या करना होगा, अच्छे से इसको साफ़ करना है, और बिना स्क्रब किए आप पेंट कभी मत कीजिएगा। तो जब कभी भी ऐसा काम करती हूँ ना मैं, तो नीचे प्लास्टिक हमेशा बिछा करके रखती हूँ ताकि एक्स्ट्रा मेहनत ना करे। ऑयल पेंट है ना तो आसानी से पानी से छूटता नहीं, तो इसको तारपिन का तेल से ही अपने को छुड़ानी पड़ती है। तो नीचे मैंने इस तरीके का प्लास्टिक बिछा लिया है। बाकी जो मैं यहाँ पे पेंट यूज़ कर रही हूँ ना, वो एशियन का ऑयल पेंट है, इनामल पेंट है आई मीन। तो ये आप इस्तेमाल कीजिएगा जब कभी भी आपको बाहर मतलब एक्सटीरियर का कोई भी काम करना हो, तो बहुत ही अच्छा है। गमला वगैरह भी चाहो तो इससे पेंट कर सकते हो, एकदम वाटर प्रूफ हो जाता है। ये इस वाले बैल्कनी में इसको शिफ्ट कर दिया है। जस्ट ये बैल्कनी मैंने अच्छे से कवर भी करवा दिया है, साथ ही साथ कि रेस्ट करने के लिए भी, और मम्मी पापा जैसे आते हैं ना तो चाय वगैरह यहाँ पे नाश्ता वगैरह के लिए अच्छे से हमारा इवनिंग टाइम गुजर जाता है। तो यही सोच करके हमने लिया था। लेकिन देखिए क्या है ना, ऐसी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ना जब आपको लगे कि आप ये काम कर रहे हो, मतलब ऑयल पेंट वाला काम कर रहे हो, ब्रश एक बार आपका डूब चुका है पेंट में ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से भी देख लीजिए कि भाई अगर काम कहीं और ज़रूरत है तो वो भी कर ले। जैसे स्टैंड मेरा था 2 और, तो सोचा कि इसको भी निपटा ही देती हूँ आज। तो जब तक ये सूख रहा है तो बिना टाइम वेस्ट किए जो गद्दी हमने निकाली थी, इसका जो ऊपर का कवर है ना, अभी अगर मैं अच्छे से बनाना चालू करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस एक होता है ना टेम्पररी ऑप्शन, जो देखने में भी अच्छा लगे और पता भी ना चले कि आपने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसको बनाया हुआ है। तो 2 मेरे पास जो बेडशीट है ना बंकर बेड वाले, तो इसका इस्तेमाल मैं यहाँ कर रही हूँ। ऐसे काम को अगर जल्दी करना है तो बड़े जो सेफ्टी पिन अपने पास रखे होते हैं, बड़े वाले जो नीडल होते हैं और जो मोटा थ्रेड होता है ना, उससे काम एकदम फटाफट सटासट हो जाता है। और सेफ्टी पिन यहाँ पे लगाया है मैंने, मेरा काम भी काफ़ी आसान हो गया था। पूरा जो बॉर्डर है वो एकदम टक इन कर लिया, टाइट कर लिया, ताकि जो गद्दी अंदर मैंने लगाया है वो फिक्स हो सके। बस अब रनिंग स्टिच लगाऊंगी और ये पूरा गद्दी देखिए मेरा बन करके एकदम रेडी हो गया है। हाँ ठीक है, मार्केट जैसा लुक तो नहीं आया है, बट ये है कि अभी फिलहाल के लिए मैं सेटिस्फाई हूँ। भाई जैसा पहले दिखता था, थोड़ा बहुत मेकओवर होने के बाद थोड़ी चेंजेस जो मैंने यहाँ पे किया है ना, उसकी वजह से देखने में जो ये पूरा झूले का जो सेटअप आया है अच्छा लग रहा है। अब जैसे कोई भी गेस्ट आ जाता है घर पे ना, तो इसको छुपाने की ज़रूरत पड़ती थी ना, जो दाग धब्बे थे। तो बेडशीट लगाने से अच्छा मैंने एक अभी फ़िलहाल के लिए टेम्प्रेरी ऑप्शन कर दिया है। और लास्ट वाला जो अब मैं ख़त्म करने वाली हूँ वीडियो को, तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा आउटरो अब मैं ही देने वाली हूँ। आइए देखो, और देखो मेरी बेटी का तिथि टूटा है। हाँ टूटू हो गया बेटा आपका तिथि। हाँ देखो पहले चेंज हो गया ना, पहले से अच्छा लग रहा है अब ये। ओके सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है ना। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अलग सा वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।